हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सतपाल गुप्ता और आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए मैं रेलवे सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली पेनी और मल्टीबैगर शेयर को लेकर आया हूं, जो एक अंडर वैल्यूड पेनी स्टॉक है, जहां खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन यह शेयर केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, यानी 5 साल का नज़रिया रखते हों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड लिमिटेड यानी IRFC की। आगे की जानकारी से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, तभी पूरी जानकारी मिलेगी। ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी मार्केट से पैसे को उधार लेती है और फिर असेट्स खरीद कर, यानी रेलवे के जो असेट्स हैं, रेलवे वैगन हो गया, मेट्रो के वैगन हो गए, जैसे कि अभी बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है उनके लिए, और रेलवे के इंफ्रा से रिलेटेड जो भी खर्च होते हैं उन्हें ये फाइनेंस करती है ये कंपनी। तो अगर आने वाले 5 सालों में आपको इंडियन रेलवे के इंफ्रा में ज़बरदस्त सुधार लगता है कि होगा, तो उसका सीधा बेनिफिट IRFC को मिलेगा, क्योंकि सारे खर्च के लिए फाइनेंस IRFC ही करेगी रेलवे को। तो आप देख सकते हैं जैसा कि इसके IPO के टाइम पे एंकर इन्वेस्टर के रूप में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 16.93 का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है इस शेयर में। तो आप उसी से इसके ग्रोथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले 5 सालों में इसका ग्रोथ कैसा होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है और उसमें भी आपको ये 5.74% का डिविडेंड देता है। इसका हाई अभी तक का जो रहा है वो 26 रुपये रहा है और लो इसने 20.95 का लगाया है, जिसमें आप सपोर्ट भी रख सकते हैं 20 रुपये 80 पैसे का इसके लिए, क्योंकि आप अगर नहीं, थोड़ा भी अगर लेने पे आपका स्टॉक नीचे आता है तो आप वहाँ से निकल भी सकते हैं। लेकिन अगर आप 5 साल के लिए हैं तो आपको निकलने की ज़रूरत नहीं है इस रेट से, क्योंकि ये स्टॉक बिल्कुल महंगा नहीं है। आप इस स्टॉक के बुक वैल्यू को देखेंगे और इंट्रिंसिक वैल्यू को देखेंगे तो आपको स्टॉक बहुत सस्ते में मिल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, करंट प्राइस इसकी 22.6 रुपये है और इसका बुक वैल्यू 29.8 रुपये है। यानी कंपनी अगर लॉस में चली जाए, कुछ भी हो जाएगा, कंपनी दिवालिया हो जाए, तो कंपनी के एसेट्स बेच के 29.8 रुपये एक शेयर पे मिलेंगे और करंट प्राइस आपको क्या मिल रहा है? 22.6 रुपये। और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है 124 रुपये, जहाँ से ये बहुत नीचे मिल रहा है, आपको बहुत सस्ते में मिल रहा है ये स्टॉक की पी है 5.33, मार्केट कैप 29,469 करोड़ का है, रोस 5.02 का है, ROE 13.3 का है, फेस वैल्यू कंपनी का 10 है। सेल्स ग्रोथ में ज़बरदस्त इसके सुधार है। 5 सालों में 16% की थी, जो कि 3 सालों में 19.4% का हो गया। इनका EPS 4.31 है। इनके ऊपर एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है, इनकी जो डेप्ट इक्विटी है 8.81 की है, यानी कंपनी के ऊपर ज़बरदस्त डेप्ट है। डेप्ट ज़बरदस्त है, लेकिन डेप्ट होने का कारण है क्योंकि कंपनी मार्केट से बारोइंग करती है, उसके बाद रेलवे के एसेट्स को खरीद के इंडियन रेलवे को देती है, वैगन वगैरह खरीद के इंडियन रेलवे को देती है। अब इंडियन रेलवे जब इसको पेमेंट इनको अप्रूव करेगा, उसके बाद ही इनको मिलेगा। लेकिन उसके लिए ये मार्केट से बारोइंग करते रहते हैं, जिसके कारण इनके ऊपर डेप्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे पावर सेक्टर में डेप्ट बहुत हाई होते हैं, वैसे यहाँ पे भी डेप्ट रेलवे सेक्टर में भी होता है डेप्ट। तो इसलिए इसकी डेप्ट को देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग इसमें 86.4% है, जो आने वाले समय में ये और रिड्यूस की जा सकती है, क्योंकि सेबी का रूल होता है कि आपको शेयर मार्केट में रहने के लिए अपना 25% पब्लिक करना ही, कम से कम ही 25% पब्लिक करना है, तो जिससे इनकी प्रमोटर होल्डिंग 75 के नीचे भी आ सकती है, जैसा कि आपने IRCTC में भी देखा था। तो इस आइए हम इनके क्वार्टर रिजल्ट्स को देख लेते हैं। इनके क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे हैं? इनकी क्वार्टर के रिजल्ट, सेल्स में लगातार आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी।
जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि लगातार सेल्स में इनकी ग्रोथ चल रही है, लगातार ग्रोथ है सेल्स में। प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में भी इनकी ज़बरदस्त ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट का भी आप ग्रोथ इनका देख लेंगे तो ये देखिए ज़बरदस्त ग्रोथ, ज़बरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ईपीएस में ज़बरदस्त ग्रोथ, लगातार लगातार ग्रोथ करती जा रही है ईपीएस में। कंपनी ये बहुत अच्छी कंपनी है। और आपको इसका एनुअल रिजल्ट दिखा देता हूँ। इनकम में देखिए हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, जो कि बहुत अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। मार्केट शेयर इंक्रीज करना बहुत अच्छी बात होती है। रेवेन्यू इनका देख लेते हैं, एनुअल रेवेन्यू। एनुअल रेवेन्यू में देखेंगे तो यहाँ पे भी एक ज़बरदस्त सुधार, 9,000 करोड़, 11,000 करोड़, 13,000 करोड़, 15,000 करोड़। नेट इनकम, नेट इनकम 2,000 करोड़ से 2,200 करोड़, 3,100 करोड़, 4,400 करोड़। ईपीएस 18 में इनका ईपीएस ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद फिर डाउन हुआ, लेकिन अब फिर से सुधार करते जा रहे हैं ईपीएस में। ये इंटेंसिक वैल्यू से अपने लो पे है, एफडी रेट से अच्छा रिटर्न देता है ये। गुड एंट्री पॉइंट है, नो रेड फ्लैग जोन है। आइए इनके होल्डिंग्स को देख लेते हैं कि इसमें इंडिया FII DII का क्या होल्डिंग है। लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग, बहुत अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 2.08% की है, अदर की 1.11% की है, FII की 1.06% की होल्डिंग है, रिटेल इन्वेस्टर की 9.40 की इन्वेस्टिंग है। हालांकि इसमें म्यूचुअल फंड वालों ने थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करते गए हैं अपना होल्डिंग को, लेकिन FII को देखेंगे आप तो ये पहले 2.3 थे, फिर 1.4 किए, फिर 0.86 किए, अब फिर से बढ़ाते जा रहे हैं FII वाले अपने होल्डिंग्स को। ये स्टॉक आने वाले समय में आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। आप इसके चार्ट को देख लीजिए। इसका निफ्टी पे जो चार्ट है उस पर अभी तक जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस रहा है 26.55 इसका रेजिस्टेंस रहा है, और 24 का। अभी ये स्टॉक तो गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, लेकिन इस पर सपोर्ट है। यहाँ पर आपको 22.4 रुपये का यहाँ पे सपोर्ट है। फिर दूसरा सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलता है 20 रुपये 80 पैसे पे, जो ऑल टाइम इसका सपोर्ट है। और अभी का सपोर्ट इसका 22 रुपये 20 पैसे है। तो आप इसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं 5 सालों के लिए, तो आप अपनी सोच से भी ज़्यादा का रिटर्न इसमें ले सकते हैं। जैसा कि IRCTC में सभी लोगों ने देखा होगा कि कैसा रिटर्न उसने दिया। इनकी डिलीवरी बेसिस पे वॉल्यूम देखेंगे अगर 1 करोड़ शेयर बिके, जिसमें 85 लाख डिलीवरी में उठाए गए हैं। आज 1 करोड़ शेयर बिके हैं। अभी इसका डाटा नहीं है कि कितना उठाया गया है, लेकिन ये डिलीवरी बेस में लगातार इनके डिलीवरी बेस में शेयर उठाने में ग्रोथ हो रहा है। इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।